साथ वो बड़ा होगा और आने वाले समय में समाज में किस सोच के साथ वो अपना योगदान देगा जब उसने बचपन में ये देखा है कि उसके भाई को दलित पृष्ठभूमि होने के कारण मार दिया गया। आज जब हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्स में जाने की बात करते हैं, ऐसे में जब आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर मतभेद होते हैं, भेदभाव होते हैं, छुआछूत होता है, तो भैया ये बातें विचलित करती हैं। कैसे समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं जहां आज भी इस तरीके के भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि भैया तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को मिले। मैंने मांग की थी वहाँ पर कि एक SIT का गठन किया जाए और टाइम बाउंड इसकी जाँच की जाए। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। राजस्थान के गलहोर में जिस तरीके से बीते दिनों घटना घटी, एक छात्र को मटके से पानी पीने को लेकर शिक्षक ने मार दिया था, कहीं न कहीं उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मिलने गए थे। जब राजस्थान से पटना पहुंचे, जब हमने बात किया तो उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से उस बच्चे की हत्या कर दी गई, उसको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए और कहीं ना कहीं कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार में रोजगार हो या फिर तमाम मुद्दा हो, उसको लेकर उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान चल रहे हैं, उनकी भी बहाली नहीं हो रही है। और RCP सिंह को लेकर भी उनका साफ कहना है कि किसी का अधिकार नहीं किसी को कोई मारे। क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराई है। तो बयानबाजी से होता क्या है? बिहार में पिछले अगर आप देखें 7-8 सालों से 2015 से सिर्फ बयानबाजी चल रही है। इतने लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, तो इतना लाख ये कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री एक काम बताए ना जो उन्होंने किया हो। अरे भैया, जिस पे आपको जांच बैठानी आप बैठाइए, जिस पे आपको कार्रवाई करनी आप कीजिए, पर सबसे पहले बिहार और बिहारियों के हालात को देखिए। सुखाड़ से जो लोग परेशान हैं, कम से कम उनको उचित मुआवजा देने का बंदोबस्त कीजिए। निकालिए वो लिस्ट जहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं सुखाड़ से, निकालिए वो तमाम जानकारियाँ जहाँ पर भैया हड़ताल क्यों कर रहे हैं लोग। यहाँ पर शिक्षक हो, अभिभावक, शिक्षक हो, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, क्यों भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आपकी सिर्फ बयानबाजी यहाँ पर चलती है। ये सरकार से बयान देने के अलावा आज तक बिहार और बिहारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतने समय से ध्यान दिया हो, एक ऐसा काम नहीं है। पिछले 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी कुर्सी बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। एक सवाल है कि मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, मंत्री बनते ही वो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भाई, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, ये अपने में सरकार की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की सोच को दिखाता है। भैया, ये सरकार के ही मंत्री हैं। जब मंत्री अगर इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे तो ये आप समझने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि भैया सरकार की सोच क्या है, किस सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। ये इन लोगों को यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए, इन लोगों को उदाहरण बनना चाहिए। तो जब ये लोग खुद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए हकीकत है, जब जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं तो इसी तरीके के विवाद सामने आते हैं। जिस दिन से इस सरकार ने शपथ ली, जिस सरकार के कानून मंत्री खुद उनके खिलाफ वारंट निकला, जिस सरकार के मंत्री खुद इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हो, आने वाले दिनों में ये बिहार को और किस बुरे हालातों में लेकर जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना। तेजस्वी यादव तो अपील कर रहे हैं राजद कोटे के मंत्रियों से कि आप उनकी अपील का कितना प्रभाव पड़ेगा कि आने वाला समय अपने आप बताएगा। चिराग जी, आप भी आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार यात्रा पर है, धमकियां मिल रही हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में नहीं घूमने दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? RCP सिंह को धमकियां मिल रही हैं अब JDU नेताओं के द्वारा कि अगर आप सुपौल में आए तो आपको देख लिया जाएगा। गलत है, गलत है। बिहार में कोई भी बिहारी कहीं भी जा सकता है, और अगर कोई ये सोचता है कि भैया बिहार उनकी जायदाद है तो भ्रम में जी रहे हैं। रोक के दिखाएं भैया, RCP जी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना है। भाई, किस तरीके की गुंडागर्दी है ये? किस तरीके की भाषा है कि कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, कोई वहाँ पे नहीं जा सकता? भाई, जनता के बीच हर कोई जाएगा, अपनी बातों को रखेगा। जनता जिसकी बातों को अपनाएगी, जिसको स्वीकारेगी, आने वाले दिनों में वो अपनी बात रखेगा। पर इस तरीके से करना,
कि भाई आप यहाँ पर आकर दिखाइए, वहाँ पर जाकर दिखाइए, गुंडागर्दी का माहौल बना के रखा, वो बड़ा होगा। और आने वाले समय में समाज में किस सोच के साथ वो अपना योगदान देगा, जब उसने बचपन में ये देखा है कि उसके भाई को दलित पृष्ठभूमि होने के कारण मार दिया गया। आज जब हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्स में जाने की बात करते हैं, ऐसे में जब आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर मतभेद होते हैं, भेदभाव होते हैं, छुआछूत होता है, तो भैया ये बातें विचलित करती हैं। कैसे समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं जहां आज भी इस तरीके के भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि भैया तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को मिले। मैंने मांग की थी वहाँ पर कि एक SIT का गठन किया जाए और टाइम बाउंड इसकी जांच की जाए। मुझे कम से कम इस बात का संतोष है कि SIT का वहाँ पर गठन किया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द SIT अपनी रिपोर्ट सौंपे और जो भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले। सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे। गलहोड़ में जिस तरीके से घटना घटी उसको लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर थे। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई उसको लेकर कार्रवाई करना चाहिए और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। वहीं उनका साफ कहना था कि बिहार में लगातार घटना घट रही है और कहीं न कहीं नई सरकार बनी है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है और कहीं न कहीं कानून मंत्री पर सवाल खड़ा हो रहा है, उसको लेकर भी तमाम बातें चिराग पासवान ने कही है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर साफ साफ बिहार सरकार पे तंज कसा है और कहीं न कहीं उनका साफ कहना है कि वह त्रस्त है और कहीं न कहीं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहते चिराग पासवान आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।